तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉन्टेड मोजी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ जो हमारे कस्बे भूता अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूता अस्पताल कहते हैं। यह अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले ब्रिटिशों ने बनाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 30 वर्ष पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। तब से उस अस्पताल की आत्मा ये भटकती रहती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मेरे दादाजी ने बताई पूरी कहानी को मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात में बाइक से घूमने निकला तो मेरे दोस्तों ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते में चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते में जाने के लिए पक्का कर भी दिया था। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। जैसे ही हम उस रास्ते से निकल पड़े थे तो हमारी बाइक फिसल गई थी और हम धड़ाम से बाइक से गिर गए थे। गनीमत ये थी कि हम लोगों को चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला था कि मेरा बैलेंस सही था और फिर भी बाइक कैसे गिर गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था तो मेरे दोस्त मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे। फिर हमारे अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने के कारण हम पिछली बार की तरह वापस से फिसल के गिर गए, मगर इस बार हमारी कोहनियों और घुटनों पर चोट आ गई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है। हम लोग वापस उल्टा चलने को कहा, लेकिन मैंने राजू और उसकी बात को मना कर दिया। फिर हमने बाइक उठाकर पैदल चलने शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चल रहे थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी? हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीज़ फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमने बरगद के पेड़ के नीचे औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गई। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते में कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गाँव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गाँव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमने सारी बात पूछी लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चलने लगी। हम तीनों दोस्त अपनी बातें पर रह गए। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई बुढ़िया नहीं थी। हम तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया था और हमें ज़ोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित के साथ लौटने लगे थे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए थे। ये सब घटित हुए 12 बज चुके थे। हम पसीने के तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए थे, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते, इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बता दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गुजरे और हमें अभी भी सपने में बुढ़िया याद आती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।